जॉर्जिया का विजिट वीज़ा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, जबकि जॉर्जिया की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़या नहीं है। और किस कंट्री का वैलिड वीज़ा या अकामा आपके पास होता है तो आपको जॉर्जिया का वीज़ा भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर नहीं चाहिए होता। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान सिद्दीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीज़ा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे जॉर्जिया विजिट वीज़ा के बारे में कि जॉर्जिया का वीज़ा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसका प्रोसेसिंग टाइम और उसकी फीस आप किस तरीके से सबमिट करवाते हैं, क्योंकि जॉर्जिया की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़या नहीं है। और कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिनका आपके पास वैलिड वीज़ा हो तो आपको जॉर्जिया का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर नहीं चाहिए होता, आप बगैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। जस्ट आपको टिकट चाहिए होता है, कंफर्म पेड होटल चाहिए होता है, आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए तो आप बगैर वीज़ा के भी ट्रैवल कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं जॉर्जिया का स्टिकर वीज़ा जो होता है आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। जॉर्जिया की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़या नहीं है तो आपको ईरान जाना पड़ता है जॉर्जिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको ऑनलाइन प्रोसेस होता है, आप एप्लीकेशन फिल आउट करते हैं। एप्लीकेशन फिल आउट होने के बाद आपको अप्रूवल आती है, देन उसके बाद एम्बेसी की तरफ से एक चेकलिस्ट आती है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स देकर आपको ईरान जाना पड़ता है, जॉर्जिया की एम्बेसी जो ईरान में वाक़या है। लेकिन उससे पहले आपको जो जॉर्जिया की एम्बेसी है वहां पर आप जाके ईरान में आप फीस पेड करते हैं। मिली बैंक में जो 20 यूरो फीस होती है वो वहां पर आपको पेड करनी पड़ती है। इसके लिए सारे वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, आपका आईडी कार्ड, एफआरसी, आपके सोर्स ऑफ इनकम आ जाते हैं, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, आपकी स्टेटमेंट चाहिए होती है लास्ट 6 मंथ की, जिसमें क्लोजिंग बैलेंस 12 से 15 लाख रुपया क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। अगर कोई स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लेकर जा सकते हैं। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए। तो सारी आपको प्रोफाइल बना के आप ईरान में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। ईरान जाने के लिए आपको ईरान का विजिट वीजा लेना पड़ता है। आप ईरान का विजिट वीजा लेते हैं और 10 to 14 डेज आप वहां पर स्टे करते हैं तो आपको वहां से वीजा का डिसीजन आपको इजीली मिल जाता है। क्योंकि जॉर्जिया का वीजा बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, कंपटीशन नहीं है, तो आपको जॉर्जिया का वीजा वहां से इजीली मिल जाता है। क्योंकि अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं तो आप तुर्की जाते हैं, तुर्की के साथ अजरबैजान, अजरबैजान के साथ आप जॉर्जिया भी जा सकते हैं। क्योंकि जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्की, रशिया ये वो कंट्रीज हैं जिनके बॉर्डर आपस में मिलते हैं, तो आप वहां पर इजीली जा सकते हैं। जस्ट आप टिकट लेकर एक प्रॉपर रूट बना के आप जा सकते हैं और बहुत इजी प्रोसेस होता है, आप इजीली वीजा हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप जॉर्जिया का वीजा ईरान से हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिनका वैलिड वीजा अगर आपके पास हो या अकामा हो तो आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वीजा नहीं चाहिए होता। आप जस्ट ई वीजा पर जाते हैं, वेबसाइट पर जो हम नीचे लिंक दे देंगे, आप वहां पर वेबसाइट पर भी जाके प्रॉपर चेक कर सकते हैं। उसमें जस्ट एक छोटा सा फॉर्म होता है, वो आप फिल आउट करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑल आपको कंट्री सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से कंट्री की आप रेजिडेंसी है, उसमें पाकिस्तान फर्स्ट ऑल सेलेक्ट करेंगे और देन उसके बाद आपका आता है ट्रैवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स कि आपके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। ऑर्डिनरी पासपोर्ट आप सिलेक्ट करते हैं, आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं और थर्ड नंबर पर आपका आता है पर्पज ऑफ विजिट कि आप जॉर्जिया क्यों विजिट करना चाह रहे हैं। उसमें आप टूरिज्म का सिलेक्ट करते हैं। जो कोई और कैटेगरी होती है वो अपने ट्रैवल के मुताबिक जिस कैटेगरी पर आप जाना चाह रहे होते हैं वो पर्पज आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। और ये सबसे लास्ट उसका ऑप्शन आता है, उसमें वैलिड वीजा या रेजिडेंसी का आता है। उसमें डिफरेंट कंट्रीज आते हैं, जिसमें शेंजन कंट्रीज आते हैं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, जितने भी शेंजन कंट्रीज हैं उनका आपके पास वैलिड वीजा हो। कनाडा का वैलिड वीजा, यूके, यूएस, डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज अगर आपके पास वैलिड वीजा हो तो आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वीजा नहीं चाहिए होता। आगे हम स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, जैसे कि डिस्क्लेमर भी है कि आपको वीजा नहीं चाहिए होता। आपको बताना पड़ता है कि अगर आपके पास अकामा है ओमान, बहरीन, कुवैत, सऊदीया, डिफरेंट कंट्रीज का आपके पास अकामा है तो तब भी आपको वीजा नहीं चाहिए होता। बहुत सारे पाकिस्तानी आउट ऑफ कंट्री अकामा भी उनके पास होता है तो वो इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें अब जैसे आपको वहां से टिकट लेनी पड़ती है, अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल करते हैं तो इस्तांबुल, और इस्तांबुल से आप आगे टिकट ले सकते हैं इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से तुर्की और देन तुर्की से आगे आप तबिलिसी जाके वहां पर आप स्टे कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा कंट्री है, वहां पर आबादी इतनी नहीं है, आप इजीली जाकर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं।
तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप जॉर्जिया का वीजा ईरान से भी हासिल कर सकते हैं, या अगर आपके पास वैलिड वीजा है और वैलिड वीजा की बेस पर आप बहुत ही आसानी के साथ जॉर्जिया ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप जॉर्जिया का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या ट्रैवल करना चाह रहे हैं या और किसी कंट्री की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्क्रीन पर ये कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप हमारे ऑफिस विजिट करना चाह रहे हैं तो आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक में हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।